तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें अगर मोबाइल खो जाता है तो किस तरह से उसमें लॉक करेंगे पुलिस कंप्लेन करवाने के बाद। तो चलिए आज का उसी वीडियो को हमको कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि जो वीडियो है काफी इंपोर्टेंट है, जैसा कि कल की वीडियो में थी। और इसी की बजाय ये भी वीडियो काफी इंपोर्टेंट है कि इस तरह से क्या करना है। ये वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहे। मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूं और आपको A to Z प्रोसेस पूरा अच्छे तरीके से समझाता हूं। लेकिन आपको यहाँ पे एक दो चीजें पहले कंफर्म कर दे रहा हूं। सबसे पहले अपने मोबाइल की बिल फोटो एक ले लीजिए। इसके बाद अपने मोबाइल के साथ साथ अपने जो आईडी प्रूफ है आधार कार्ड, उसकी भी आप फोटो ले लीजिए। दो चीज इंपॉर्टेंट है तो दो चीज अपने पास रख ले। और प्लस आपको जो मोबाइल अपने जो सिम आपने मोबाइल में डाली थी गुम होने के टाइम, सिम 1 और सिम 2, वो दोनों को अपने सिम को रिप्लेस कर लेना है। इसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू रखना है। यानी कि अगर आपके पास वो सिम ओटीपी नहीं आता है, क्योंकि नए सिम लेते हैं आप तो 24 घंटे के बाद ओटीपी आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप कंफर्म कर लें कि आपने अगर सिम कार्ड रिप्लेसमेंट करवा दिया है, जो आपका फोन गायब हो गया था उस फोन के साथ सिम लगी थी, तो अगर वो फोन सिम के साथ अपने रिप्लेसमेंट करवा लिया है तभी आपको इस वीडियो के आगे बढ़ना है। लेकिन आपको बता दूं, अगर वीडियो देख लिया है तो ये भी आप समझ जाना है कि आप किस तरह से रिपोर्ट करना है, क्योंकि एक नंबर सिम जो आपके फोन में डाली थी पिछले वाले फोन में आपके सेम IMEI नंबर से मैच होना चाहिए। इसके बाद ही आपका जो होगा, तो आपको नंबर कंपल्सरी है, बिना नंबर के नहीं हो सकता। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले अपने फोन का जो है गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। मैंने अपने गूगल क्रोम ओपन कर लिया और इसके बाद गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने गूगल पे पर सर्च करना है CEIR, ध्यान रखना है CEIR। यहाँ पे सर्च की जैसे करेंगे, इसके बाद आपकी वेबसाइट डायरेक्ट सर्च कर देंगे। सर्च करने के सबसे पहले ऊपर वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है HTTPS, इसमें WCIR गवर्नमेंट GOV.in पे यहाँ पे आ चुका है। इस पे क्लिक करना है पहली वेबसाइट पे। और यहाँ पे जैसे वेबसाइट पे जाएंगे आपको यहाँ पे ध्यान से सारी चीजें फिलअप करना है, या कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। तो सबसे पहले यहाँ ब्लॉक और स्टोर करना है। बाकी अलग चीज बताऊंगा कि आपको अगर आपका डिवाइस मिल जाता है तो आपको डिवाइस कैसे अनब्लॉक करना है या फिर उसकी रिक्वेस्ट वगैरह कैसे चेक करनी है, सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लॉक करने की बात बताऊंगा, तो लॉक पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं क्लिक किया इसके बाद आपको ध्यान रखना, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, आपको जो सिम पहले में नंबर में डाला था, जब आपका मोबाइल गायब हुआ था, वही नंबर फर्स्ट वाले में डालना है जो कि पहले नंबर सिम पे डली थी, तो वही नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद दूसरी सिम डली थी तो दूसरा नंबर भी यहाँ पे डालना है, नहीं डली थी तो कोई दिक्कत नहीं डालना है। इसके बाद आपको EMI नंबर डालना है। IMEI नंबर जो होता है, जो कि अपना *#06 जाके अब आज ही अपने मोबाइल का सेव कर लें, *#06। इसके बाद हाथ डालेंगे तो आपका फोन का IMEI नंबर मिल जाएगा, या फिर बॉक्स या फिर बिल के साथ आपका IMEI नंबर मेंशन होगा। बॉक्स में आपका दोनों IMEI नंबर मेंशन रहता है, जबकि बिल में अधिकतर उसमें भी दो बिल में दोनों IMEI नंबर में रहता है। इसके बाद दोनों IMEI नंबर डालने के बाद, इसके बाद आपको बता दो, दो सिम वाला जो होता है उसके दो IMEI नंबर होते हैं, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। पहला IMEI नंबर जो होता है पहले वाले में डालना है और दूसरा जो IMEI नंबर है दूसरे में डालना है। इसके बाद अपने फोन का ब्रांड नंबर सिलेक्ट करना है, जो कि कौन से ब्रांड का था, तो मैं यहाँ पे OnePlus सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपका फोन होगा इसके बाद उसमें हिसाब से कर लेना है OnePlus। तो OnePlus यहाँ पे आ चुका है, इसको OnePlus कर लिया। XYZ में कोई भी नंबर यहाँ पे डाल लिया। अपने डिवाइस का मॉडल नंबर डालना है आपका। जैसे मैं OnePlus का था तो OnePlus Nord CE4 मेरा मॉडल नंबर ऐसे यहाँ सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है इनवॉइस, अपलोड इनवॉइस। तो सबसे पहले अपने फोन की जो बिल थी उसको यहाँ पे कैमरे पे क्लिक कर लेना है। अगर आपने क्लिक करके रखा हुआ है तो फोटो एंड वीडियो पे जाना है। अगर डायरेक्टली आप फोटो पे कैप्चर करना चाहते हैं तो सीधा कैमरे पे जाके उस फोटो को अपलोड कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक कर लेता हूँ इसको और बैक कैमरा करेंगे, इसके बाद फोटो को कैप्चर कर लेंगे। तो मैं बैक किया और इस तरह से फोटो कैप्चर यहाँ पे अपलोड कर दिया, ओके पे किया, ये हो गया हमारा फोटो। इसके बाद आप जाना है, मोबाइल की प्राइस पूछ रहा है कि आपने जो फोन जो है गायब हुआ है उसके प्राइस की, मैं 25,000 डाल दे रहा हूँ। आपके फोन का जितनी प्राइस हो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसके बाद लॉस्ट प्लेस, आपने किस जगह पे अपने मोबाइल को खोया है अंदाज बस डालना है, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट नहीं है तो आसपास जहाँ पे है वही डालना है। तो मैं आप डाल देता हूँ मध्य प्रदेश, जबलपुर, जबलपुर अंदाज बस डाल रहा हूँ, अपने हिसाब से जो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखना है, डेट यहाँ पे कौन सी सिलेक्ट करना है, जिस डेट को आपका फोन गायब हुआ है, यहाँ पे टाइमिंग और सेकंड के साथ, मतलब ध्यान रखना है, ये इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो कैसे सिलेक्ट करना है, सबसे पहले अपने मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 22 तारीख। 22 तारीख को यहाँ पे मैंने कर दिया 22/8/2022, 22/8/2025। इसके बाद यहाँ पे टाइमिंग पूछ रहा है भाई साहब, तो टाइमिंग घड़ी वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप घड़ी वाले पे क्लिक करेंगे ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइमिंग पूछ रहा है जो कि 24 घंटे का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे 22 की जगह 23 कर लेता हूँ, जो कि 24 घंटे का फॉर्मेट है, और 23 की जगह मैं इसका टाइमिंग जो है मिनट जो है कम करता हूँ, 20 कर देता हूँ। यहाँ पे 20 कर दिया। इसके बाद सेकंड पूछ रहा है, अंदाज बस अपने को डालना है, क्योंकि आपको 100% सेकंड तो आप गिनते नहीं होंगे, तो आपको ध्यान रखना है आप अपने अंदाज बस
मैं यहाँ पे 40 कर दे रहा हूँ इसको। तो 40 अपने मैंने कर दिया और इसके बाद यहाँ पे सेट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा कंटिन्यू। घड़ी पे आकर इन पे क्लिक करेंगे वापस, ये हट जाएगा, ये हट गया। तो इसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना है कि आपके फ़ोन का जिस स्टेट आपने फ़ोन गायब किया है वो कौन से स्टेट में किया है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश का डाल देता हूँ या फिर गुजरात, कोई भी आप डाल सकते हैं जो आपका स्टेट, जिस स्टेट में आपका मोबाइल गायब हुआ है वही डालना है। यहाँ पे कोई गलत जानकारी नहीं देना है, आपकी जो है कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैं मध्य प्रदेश डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से जिले में मध्य प्रदेश में हुआ है, तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ रीवा। तो मैं यहाँ पे रीवा डाल दिया। इसके बाद रीवा डालने के बाद आपने कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की है, तो मैं यहाँ पे रीवा के जगह कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक गोविंदगढ़ है तो मैं यहाँ पे गोविंदगढ़ डाल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे गोविंदगढ़ डाल दे रहा हूँ। जी हाँ, आपने जिस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की है वही डालना है, ध्यान रखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद पुलिस कंप्लेंट, ध्यान रखना है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि आप ऑफलाइन कंप्लेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे कंप्लेंट नंबर कम मिलता है, अगर लेकिन ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक पावती नंबर मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह का रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, इस तरह का रहता है, उसमें पावती नंबर इस प्रकार की रहती है। तो उसका आप एक फोटो लेना है। अगर आप ऑफलाइन किए हैं तो सबसे पहले इसमें कोई भी डाल सकते हैं, 1 2 3 की जगह डाल सकते हैं। मैंने 1 2 3 डाल दिया। इसको वहाँ पे वेबसाइट पे यानी कि चूज फाइल पे जाना है और चूज फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे अपना कैमरा सिंपली करना है। अगर हमने फोटो खींच रखा है तो फोटो एंड वीडियो पे जाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे भी कैमरे का ही उपयोग करूंगा, कैमरे का यूज किया और यहाँ पे सिंपली इसकी भी मैंने फोटो खींच ली। इस तरह से आपके बिल का फोटो लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया और ये भी हो गया ओके। यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यू टू लो मेमोरी, तो इसकी मेमोरी जो है वो लो हो चुकी है, जो कि ये इतना लंबा फाइल नहीं ले पाएगा। तो मैं कंप्लेन की जो है कुछ अलग से ही डालूंगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं मोबाइल FIR, जो कि इस टाइप का मैंने किया हुआ था वो मेरे पास है, तो मैं इसको डाल दे रहा हूँ। ये ले लिया क्योंकि उसका फाइल का साइज काफ़ी लंबा हो गया था। तो यहाँ पे कंप्लेन नंबर 1 2 3 यहाँ पे मैं डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे ओनर नेम डालना है भाई साहब। ओनर नेम में वही डालना है जो आपके बिल में नेम है। ओनर नेम किस नाम से है वो नाम पे आप डाल देना है। ओनर नेम ध्यान रखना है जो आपके ID ग्रुप में भी होना चाहिए वही नेम यहाँ पे डालना है। बिल में थोड़ा मिस्टेक रहता तो भी चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है ओनर नेम में वही डालना है जो ओनर है मोबाइल का। बिल में भी वही नाम होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो जिसके नाम से है वही नाम से शिकायत भी करनी है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपने दूसरे नाम से है, अब खुद शिकायत नहीं कर रहे हैं तो इसके बारे में नियम कुछ अलग है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि यही करना है। इसके बाद अपना जो है ओनर का ईमेल ID डालने हैं, तो यहाँ पे अपनी ईमेल ID डाल देना है। इसके बाद अपनी आइडेंटिटी में क्या डालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ आधार कार्ड, जो कि सबके पास होता है, या फिर अदर आइडेंटिटी में आप कोई भी अदर ID प्रूफ डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या ID प्रूफ डाली है। यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी नेम डाल देने कि आपने क्या डाला है। तो मैं यहाँ पे समग्र ID करके डाल दे रहा हूँ, जो कि MP में काफी प्रचलित है, समग्र समग्र ID। हाँ, तो यहाँ पे आप समग्र ID डाल सकते हैं। इसके बाद अपनी समग्र ID नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वोटिंग कार्ड है तो वोटिंग कार्ड सकते हैं। इसके बाद लाइसेंस है तो लाइसेंस का नंबर डाल देंगे आप। इसके बाद हम इसकी आइडेंटिटी की जो फोटो डाल देंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जो है मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसका PDF बना के रखा हूँ, ध्यान रखना है। PDF को कैसे कन्वर्ट करते हैं इसकी भी अलग वीडियो बना दूंगा बाद में आपको, लेकिन आप चाहे तो डायरेक्टली कैमरे से भी अनलॉक कर सकते हैं। मैं इसका अनलॉकेड आधार कार्ड का जो है, तो अगर PDF आपने डाउनलोड करके है उसको अनलॉक करके अपलोड करना है। लॉक यहाँ पे कोई भी अपलोड नहीं करना है, कोई भी फाइल लॉक वाली डाउनलोड इसमें अपलोड नहीं करना है। इसके बाद मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको सिंपली मेल ID डालना है। मेल ID डालने के बाद आइडेंटिटी नंबर, आप तो ID प्रूफ का नंबर डाल देना है। इसका सिंपली कैप्चर कोड डालना है और डायरेक्टली अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आप ये बॉक्स पे टिक करने के बाद गेट OTP क्लिक करेंगे। गेट OTP जैसे क्लिक करेंगे एक OTP यहाँ पे नीचे आएगा। इसके बाद जो कैप्चर को हमने नहीं डाला इसके लिए नहीं ले रहा है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंप्लेन सक्सेसफुल दर्ज हो जाएगा और आपने जो मेल ID दी है उसमें भी एक मेल आ जाएगा। और जैसे ही आपका फोन जो है डिटेक्ट होता है किसी लोकेशन में, जैसे सामने वाला उसमें सिम कार्ड डालता है, वैसे ही आपको एक ईमेल प्राप्त हो जाएगा और साथ में एक मैसेज भी कि आपका हमने MI नंबर जो है ट्रैक कर लिया है। इसके बाद आपको सिंपली वापस पुलिस स्टेशन में विजिट करना है जिस पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट की थी, और कंप्लेन करके इसको बताना है कि सर हमने जो कंप्लेन करी थी वो अब हमारे पास ये मैसेज आ चुका है। तो आप पता कर लीजिए कि उस IMEI नंबर के साथ कौन सा जो है हमारा फ़ोन नंबर डाला है, किसका फ़ोन नंबर है, आप किसके नाम से है, वो आप मुझे सब ट्रैक करके बता दो। और आपका फ़ोन अगर इस सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका फ़ोन 100% मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।